अगर आपको कोई समूह निकाल दे समूह से, कहने का मतलब यह है कि उस समूह के बाकी लोग मिलकर आपको निकाल दे, तब अक्सर ऐसा होता है कि अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि अलग थलग कर दिया मुझे, पूरा आइसोलेट कर दिया। अब क्या होगा मेरे साथ? अब कोई मदद चाहिए होगी तो मैं इस समूह के पास नहीं जा सकूँगा। कोई आपदा आएगी तो ये लोग बचाने नहीं आएंगे अब जिस समूह से मुझे निकाला गया है। ऊपर से दुश्मनी का भी थोड़ा डर लग जाता है कि इन समूह के लोगों ने मुझे निकाला है, अब भीतर इनके दुश्मनी तो नहीं है मेरे खिलाफ। मैं इस चलचित्र में आपको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि बेदखल आपको ना केवल आपका समूह करेगा, आपका देश भी कर सकता है। आपको निकाला जा सकता है अपने ही घर से, आपको समाज से भी निकाला जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम या जिस व्यक्ति को निकाला गया है, अक्सर सामान्यतः वो व्यक्ति यूनिटी के खिलाफ था, एकता के खिलाफ था। इसे आप यूँ समझे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए ने ये विप जारी करी कि कल संसद के अंदर हम इस बिल के फेवर में मत देंगे। अब ए पार्टी का एक नेता, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसने अगेंस्ट में मत दे दिया, वो पार्टी के विप के खिलाफ चले गया। तो अब पार्टी उसे निकाल देगी क्योंकि पार्टी की विप है, पार्टी की विल है कि सब फेवर में वोट करेंगे, लेकिन उसने अगेंस्ट में वोट करा। उस एक व्यक्ति ने जिसने अगेंस्ट में वोट करा था, उसको लगा था कि बिल्कुल गलत है ये बिल, इसको फेवर में वोट नहीं मिलना चाहिए। सही गलत खैर परिभाषा अलग होती है हर व्यक्ति के हिसाब से। आप अपना पूरा ये जीवन भी अगर आप बिता देंगे तो भी आप एक दूसरे व्यक्ति की धारणा नहीं बदल सकते। जो एक दूसरे व्यक्ति के लिए सही है वो उसके लिए जीवन भर तक सही रहेगा, भले ही आपके लिए वो चीज़ गलत है, फिर भी आप नहीं सुधार सकते दूसरे व्यक्ति को। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए सही कृत्य गलत कृत्य जो भी हो, आपके लिए सही कृत्य जो गलत कृत्य जो भी हो, अगर आप दोनों को साथ में रहना है तो एक एग्रीमेंट करके रह सकते हैं। जैसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तू भी कर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी करता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक रूम है, एक रूम के अंदर एक पीजी रूम है, उसके अंदर 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं। एक स्टूडेंट को रात में ठंड बहुत लगती है, दूसरे स्टूडेंट को बहुत गर्मी लगती है रात में। दूसरा स्टूडेंट पंखा फुल स्पीड पे, यानी रेगुलेटर में 5 नंबर होते हैं, 5 स्पीड्स होती है टोटल, वो मैक्सिमम स्पीड यानी 5th नंबर पे चलाता है पंखा। लेकिन दूसरे बच्चे को जिसको ठंड बहुत लगती है वो बोलता है कि 1 पे कर दो, एकदम ही सिर्फ 1 पे ही पंखा चलाओ। तो ये दोनों अति हैं, ये दोनों
यह दोनों अति हैं। अब इसका सल्यूशन क्या होगा? मध्यम मार्ग, यानी आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मिडल पाथ पे आते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हैं, एक को 5 नंबर पे पंखा चलाना है, दूसरे को 1 नंबर पे पंखा चलाना है। तो जिसको बहुत गर्मी लगती है उसको समझा दिया जाए कि 3 पर चला दीजिए, आप नंगे होकर सो जाइए। वो दूसरा बच्चा अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आप नंगे होकर सो जाइए, पंखा 3 पर चलाइए। और जिसको ठंड बहुत लगती है वो अगर बोले कि आप स्वेटर पहन कर सो जाइए या फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन कर सो जाइए, 3 पर चला लेते हैं पंखा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी कर रहा हूँ अपनी गर्मी से, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कीजिए अपनी सर्दी से। तो इसे मैं बोलता हूँ मिडल पाथ, कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन यूनिटी वो चीज़ होती है जिसमें टोटल कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैंने पहले आपको एक केस बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसको बिल नहीं पसंद आया तो उसने अगेंस्ट में वोट कर दिया। उसका पूरा राइट है अगेंस्ट में वोट करने का, लेकिन अब उसे पार्टी ए से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वह विप के खिलाफ गया है, या सरल भाषा में गया तो पार्टी की यूनिटी के खिलाफ गया है। अगर आपको यूनिटी मेंटेन करनी है तो आपको पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यूनिटी हर जगह, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक यूनिटी हो, या आपके दोस्तों के अंदर यूनिटी हो, आपके ग्रुप के अंदर यूनिटी हो, या आपके एसोसिएशन के अंदर यूनिटी हो, या आप एम्प्लॉई है तो आपके एम्प्लॉयज़ की यूनिटी हो। यूनिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि खुद की हानि होती है, नुकसान होता है, लॉस होता है। मिडल पाथ में कम लॉस होता है और सामने वाले का भी कम लॉस होता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो भी करता है और हम भी करते हैं। हम टोटल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन यूनिटी में हम टोटल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और वो भी किसके प्रति? नाम मात्र यूनिटी के प्रति। यूनिटी किसी इंसान का नाम भी नहीं है, यूनिटी केवल एक शब्द है अंग्रेज़ी का, एकता एक शब्द है हिंदी के अंदर। और अक्सर ऐसा होता है जब आप अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा अलग स्टेप उठाते हैं जो यूनिटी से हटकर है, तो तमाम देशों में, तमाम जगहों पर हर बार मैंने सुना है, लगभग 99%, 1% केस अलग हो सकता है, कि उस व्यक्ति ने जिसने यूनिटी से हटकर कदम उठाया है उसे निकाल दिया गया है, उस समाज से, उस यूनियन से, उस ग्रुप से। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, ये मैंने ओशो से सुनी थी। एक बार एक फ़कीर था, वो एकदम ऐसे प्रवचन देता था कि लोग पागल हो जाते थे। मतलब एकदम ही हटकर प्रवचन देता था, ऐसे प्रवचन देता था कि जो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। कभी बोलेगा कि भगवान है, कभी बोलेगा भगवान नहीं है। पहले सेंटेंस में बोला है कि दिन में पूजा करो, फिर अगले ही सेंटेंस में बोला है रात में पूजा करो। एकदम ही विरोधाभासी बातें करता था, एकदम अजीब फ़कीर था। ठीक उसके आश्रम के सामने ही एक और फ़कीर आ गया, और जो उसकी ही आलोचना करता था हमेशा, हर बार। तो जो विरोधाभासी फ़कीर था, जो विरोधाभासी बातें करता था, उसके जो चेले थे वो कम होने लगे, और जो
फ़कीर आलोचना करता था उसके पास जाने लगे। जो विरोधाभासी फ़कीर था उसके पास एक दिन एक चेला आया और पूछा कि जो सामने ये जो फ़कीर है ये आपकी इतनी आलोचना करता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? या प्रेम भाव से उसके पास ही चले जाइए, एक बार पूछ लीजिए उससे कि मसला क्या है, आखिर आप इतनी आलोचना क्यों करते हैं मेरी। तो उस विरोधाभासी फ़कीर ने बोला कि खैर ये तो मैं नहीं कर सकता, वो जाने वो क्यों कर रहा है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें जानना है कि किस कारण के पीछे वो मेरी आलोचना करता है और हमेशा ही आलोचना करता है, तो तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, उसके चेले बन जाओ और धीरे धीरे उसकी सेवा करो। ऐसी सेवा करो कि एकदम हृदय के करीब पहुंच जाओ। फिर उसे एकदम जिस दिन वो एकदम आनंद में होगा, एकदम मज़े में होगा, तब धीमी आवाज़ में उससे पूछना कि आपने क्या कारण पाया कि आप हर बार आलोचना ही करते हैं उस विरोधाभासी फ़कीर की। तो वो चेला गया, फिर बीत गए महीनों, बीत गए, उस महीनों तक सेवा करता रहा। 10 महीने बीत गए। 10 महीने तक वो इतने करीब पहुंच गया उस आलोचना करने वाले फ़कीर के कि वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन गया था। तो एक दिन मौका हुआ, चांदनी रात थी, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, मस्त, जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं कूल ब्रीज़। एकदम सुहावना मौसम था। तो खाना भी स्वादिष्ट बना था उस दिन। तो खाना खाते खाते उसने एकदम विनम्रतापूर्वक, एकदम नॉर्मल आवाज़ में पूछा कि आप उस विरोधाभासी फ़कीर की इतनी आलोचना क्यों करते हैं, मुझे कारण बताइए। मतलब नहीं बताना है तो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा मेरे मन में जग रही थी, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। तो उस आलोचना करने वाले फ़कीर ने बोला कि किसी को बताना मत, जो विरोधाभासी फ़कीर है मैं उसका चेला हूँ, किसी को बताना मत। ये मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो और तुम से ज़्यादा मेरी सेवा और कोई करता नहीं है। तुम्हारे प्रति थोड़ा प्रेम भाव है जो कि किसी और के प्रति नहीं है, इसलिए तुमसे मैं ये बात साझा कर रहा हूँ, किसी को बताना मत। मैं उसी का चेला हूँ और उसी ने मुझे बोला है कि मेरी आलोचना करो, इसलिए मैं आलोचना करता हूँ उस विरोधाभासी फ़कीर की। पर्सनल सेक्रेटरी बड़ा हैरान हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, वापस गया विरोधाभासी फ़कीर के पास, बोला कि मैंने उससे पता करा, आप ही ने उसको अपनी खुद की आलोचना करने के लिए बोला, ऐसा क्यों? तो वो उस विरोधाभासी फ़कीर ने बोला कि मैंने इसको इसलिए बोला था क्योंकि ये मेरी इतनी आलोचना करे, इतनी आलोचना करे कि मेरे चेलों में से जिनको आलोचना की भाषा पसंद है, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आलोचना किसकी हो रही है, या जो मेरे प्रति लॉयल नहीं है वो तुरंत इससे प्रभावित होंगे, इससे आकर्षित होंगे और इसके पास चले जाएंगे, इसके चेले बन जाएंगे और मेरा आश्रम छोड़ देंगे। इससे छटाई का काम हो जाएगा, यानी मेरे चेलों में से उन लोगों की संख्या कम हो जाएगी जो केवल टाइम पास के लिए आश्रम में आए थे, केवल समय काटने के लिए आए थे, कोई सीरियसनेस नहीं थी उनके अंदर मेरे शब्द समझने के लिए, या कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे शब्द समझने के लिए।
तो मैं फिर चाहता था कि वही चेले रहे मेरे पास जो सीरियस हैं मेरी बात समझने के लिए, और बाकी सारे चेले जो हैं वो उस आलोचना करने वाले फ़कीर के पास चले जाएं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो आपकी आलोचना करता है वह आपके ऊपर मेहरबानी करता है, जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी करता है। फिर वो क्रिटिसाइज़ करता है तो इससे आपको सुविधा हो जाती है कि कौन आपको सीरियसली समझता है या कौन सिर्फ आपको टाइम पास के लिए समझता है। जो भी आपको टाइम पास के लिए समझता है, जैसे ही आपका क्रिटिसिज्म सुनेगा वो आपसे दूर हट जाएगा। लेकिन जो आपको सीरियसली समझते हैं, जो आपकी जो समस्या क्या है उसको जीते हैं, समझते ही नहीं है जीते हैं, जो खुद एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं आपकी समस्या के, वो आपका क्रिटिसिज्म सुनने के बाद भी आपके साथ रहते हैं, या आपके साथ नहीं रहते तो आपके प्रति समानुभूति का भाव रखते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को एक ग्रुप से निकाल दिया जाता है तो इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अब जिन लोगों ने आपको निकाला है उन लोगों को समझिए कि वो हट गए हैं, और अब वो लोग आपके प्रति सीरियस नहीं है, सीरियस होते तो नहीं निकालते हैं। और जो व्यक्ति सीरियस होता है आपके प्रति वो आपकी हर एक समस्या समझता है। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।